जब जब नीतीश कुमार जी का नाम आएगा बिहार में, क्यों मुख्यमंत्री आए बनकर और इतना कुछ इन्होंने बिहार के लिए किया, तब तक सतीश कुमार का नाम आएगा। उन्हें थाली पर सहेज करके इन्होंने सत्ता दी। बोला कि सबके दिलों पे लगा, उनके दिमाग पे लगा, और वो देखा नतीजा आप लोगों ने देखा। हमने अपने पिता खोया। ये नेता नहीं थे, ये नेता बनाने वाले व्यक्ति थे। इन्हीं का दिन है, यही समझ चाहिए कि कितना क्षति है समाज को। जब आखिरी बार बात हुई थी तो यही बात हो रही थी, जो राज्यसभा जा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो पार्टी टूटने का उनको बहुत दर्द था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, बिहार को बड़ी क्षति सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और क्षति सतीश प्रकाश के रूप में। कुर्मी चेतना जो हुआ था 1994 में, आपको याद है, कहा तो यह जाता है कि नीतीश कुमार को सत्ता के दहलीज तक सतीश प्रकाश ने पहुंचाया, और वो रैली 1994 वाला। और जब हम कह रहे हैं कि बड़ी क्षति हुई है, तो सामाजिक क्षति, देखिए राजनीतिक क्षति, उनकी पुत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। बड़ी क्षति सामाजिक, राजनीतिक, सभी लोगों की आंखें नम हैं आज। बिल्कुल, ये एक विचारधारा थे, मैं क्या बोलूं इनके लिए, सब कम पड़ जाएंगे। वो तो आप देख रहे होंगे, इनका जो इनके प्रति जो प्रेम है लोगों का, वो आज दिख रहा है। मुझे भी, मैं एज अ फादर उनको मैं देखती थी, लेकिन जब मैं एज अ पॉलिटिशियन देखने लगी, एज अ समाज सेवी देखने लगी, तो मुझे लगा कि इनका कद बहुत ऊंचा है। भले उनको बहुत सक्सेस नहीं मिली, लेकिन ये लीडर, बिहार के लीडर, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, जो भी इनके पास आते थे, वो हर किसी से इनका एक अच्छा संबंध था। मुझे लगता था कि इनसे उनसे अलग अलग टाइप का संबंध हो, नहीं तो हर समाज के लोगों से इनका संबंध अच्छा था। वो मुझे बाद में महसूस हुआ ऐसा। मुझे भी बोलते थे कि तुम्हारा पिता क्या है तुमको नहीं पता है। और ये जो 12 दिन में मैंने इनकी जो देखा है, इनके प्रति प्रेम लोगों का, शायद वो बीच में मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। अचानक से बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि ये क्या था, मैं समझ नहीं पाई थी शायद। और मैं क्या बोलूं, मुझे बहुत फक्र है कि मैं सतीश कुमार की बेटी हूँ। और शायद आज सबको गुमान होगा कि वो क्या थे समाज के लिए। एक संघर्षशील नेता थे, कभी मतलब उन्होंने गिव अप नहीं किया। हर वक्त वो बोलते थे हो जाएगा, कर लेंगे और सब अच्छा होगा। ये उनका बहुत बड़ा मोटिव था, समाज को एकजुट करने का। और एक वो रैली 1994 वाला, जहां कुर्मी समाज को एक मंच पर लाया, कहा एक मंच पर आइए, और कहा तो यह जाता है कि नीतीश कुमार को सत्ता के दहलीज तक पहुंचाया, और बड़ा योगदान उस रैली का। बिल्कुल, और ये सच है कि जब जब नीतीश कुमार जी का नाम आएगा बिहार में, क्यों मुख्यमंत्री आए बनकर और इतना कुछ इन्होंने बिहार के लिए किया, तब तक सतीश कुमार का नाम आएगा। अगर वो शायद गांधी मैदान की रैली नहीं होती 1994 की, तो शायद आज बिहार को इतना बड़ा हीरो नहीं मिलता, जो इतने बड़े नेता नहीं मिलते समाज के। उस रैली का जो है, आज गवाह देख रहे होंगे, वो रैली का जो ये 10 दिनों में जो मैंने देखा सोशल मीडिया पे, कि उस रैली का क्या असर हुआ था लोगों पे। मतलब इज्जत मिली लोगों को, मतलब एक प्रतिष्ठा मिली समाज के लोगों को। वो रैली नहीं था, वो एक विचार था, आंदोलन था। वो पूरे बिहार में घूम घूम के उसको इकट्ठा किया उन्होंने, संगठन को मजबूत किया। और वो जब वो दिखा गांधी मैदान में, जो आज तक दिख रहा है, 20 साल तक दिख रहा है बिहार को। बिल्कुल वो झांकी दिख रही है। आप पुत्री ने एक पुत्र के भूमिका में दिखी, और आपने अपने कर्तव्यों का बेशक निभान किया। आखिरी बात जो पिता से हुई, क्या बात हुई थी, क्या उन्होंने कहा था, कुछ याद है? बिल्कुल बिल्कुल याद है। जब आखिरी बार बात हुई थी तो यही बात हो रही थी, जो राज्यसभा जा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो पार्टी टूटने का उनको बहुत दर्द था। उन्होंने, हाँ, मैं मुझसे बहुत पॉलिटिकल, वो 1 घंटा बात हो रही थी लास्ट में 2 दिन पहले, होली के 1 दिन पहले। और उन्हें ना बहुत, मतलब उन्होंने बोला कि सबके दिलों पे लगा, उनके दिमाग पे लगा। और वो देखा नतीजा आप लोगों ने देखा। हमने अपने पिता खोया, और उन पर जो असर हो गया इन चीज़ों का, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से इस पार्टी को, समता पार्टी को उन्होंने बनाया था, सब जानते हैं। नीतीश कुमार के फैसले ने झकझोर दिया। हाँ बिल्कुल, उनको अंदर तक झकझोर दिया। और ये सबसे बड़ा रीजन रहा उनका, ये जो हुआ इनका, क्योंकि बड़े बड़े मुसीबतों का सामना उन्होंने किया, वो कभी नहीं हिम्मत हारे।
और वो अब ऐसे हिम्मत कैसे हार गए। मैं उनसे बार बार पूछती रही कि लोग बोले कोमा में, मैं पूछती रही पापा आप कैसे हिम्मत हार गए, आप बहुत बड़े फाइटर हैं। और ये सब मैं बोलती भी थी पापा आप क्यों चिंता करें, पार्टी ने आपको दिया क्या, लेकिन मुझे बोलते थे नहीं बहुत मैंने खून पसीने से सींचा है इसको। बिल्कुल। निशांत को लेकर के भी क्या कुछ बातें हुई थी? क्योंकि निशांत भी आए, आंखें नम थी। नहीं ऐसे उस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नीतीश जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। सतीश कुमार जो थे वो नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और आज नहीं, अगर गांधी मैदान में वो तो दिख गया था ना, जब उनको वो आगे कर दिया और अपने बैक हो गए। बिल्कुल, मेहनत तो किया, पसीना बहा। बिल्कुल उनका प्यार तो उनसे था ना, वो चाहते थे कि वो अभी रहे। अच्छा, सतीश कुमार का गुण तो आप में भी है, पुत्री है, ब्लड है। निशांत कुमार को जो कदम आगे बढ़ रहे हैं, खैर फैसले पर तो आपने बताया कि चिंता ऐसी थी कि झकझोर दिया पिता को, और अंजाम आज की सभी की आंखें नम है। निशांत को लेकर के आपका क्या मतलब? मैं चाहती हूँ कि वो बिहार को लीड करें और हम सब उनके साथ हैं। मैंने अभी उनसे बोला भी, यहाँ पे आए थे तो मैंने बोला आप आगे बढ़िए, हम सब भाई बहन आपके साथ हैं, आप मेरे भाई जैसे हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना रिलेशन हम लोग का भाई बहन का है। तो मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़े, हम सब क्या पूरे बिहार चाहता है कि वो आएँ और हम बिहार को संभालें, और हम लोग साथ हैं उनके, खड़े रहेंगे। हम चाहते हैं, भाई है मेरे, मुझसे बड़े हैं वो, मैं उनको बड़ा भाई मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़े, उनको आशीर्वाद है, मेरे पापा का भी आशीर्वाद है। जिम्मेदारियां बढ़ी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं जी, इसलिए समाज है भी है, कि जिम्मेदारियां सतीश बढ़ी। कुमार का नाम बहुत बड़ा था, इस नाम को मैं और चाहती हूँ कि आगे ले जाऊँ। आने वाली पीढ़ी भी इनको याद करे, अपने समाज के खास के लोगों का, आने वाली पीढ़ी भी इनको याद करे कि ये कौन थे। भूलना नहीं चाहिए किन्हीं को, ये कि इनका बहुत बड़ा योगदान है समाज के। समाज को एकजुट करके रखें। बिल्कुल। तो देखिए, हजारों हजार के संख्या में, और देखिए उर्मी चेतना तो चलिए 1994 तो याद ही है, सभी को याद है, और जो राजनीतिक में दस्तक दे रहे हैं बिहार की राजनीति में, उन्हें तो खास तौर पर याद है नीतीश कुमार को कैसे आगे किया, और सत्ता, कहा जाता है कि सत्ता के दहलीज तक पहुंचाया। अब यहाँ पर एक ही जाति धर्म के नहीं, देखिए सभी लोग पहुंचे और सभी के आंखें नम है। सर, बड़ी क्षति कैसे? जी हाँ, ये तो एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है। छत्रपति शिवाजी के वंशज जो यहाँ 6% हैं, सबसे पहले तो उन्होंने उसको एक किया, और उसके माध्यम से उन्होंने ये कोशिश की कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिले और हमारे लोगों की सहभागिता रहे देश के और बिहार के विकास में। तो मैं सतीश बाबू के बारे में सिर्फ एक डिफरेंट ओपिनियन देना चाहूँगा कि ये नेता नहीं थे, ये नेता बनाने वाले व्यक्ति थे। नेता बनाने वाले व्यक्ति, इन्होंने कई नेताओं को मतलब ये सिखाया कि नेतृत्व किस तरह से की जाती है, उन्हें थाली पर सहेज करके इन्होंने सत्ता दी, और इस कारण से इनका कद बहुत ऊंचा हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि सतीश जी की जो बिहार की राजनीति में भूमिका होनी चाहिए थी, या जिस तरीके से आगे उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए था, शायद बढ़ाया ना गया या बढ़ ना पाया, क्या? हाँ, मतलब कहा जा सकता है कि वो बहुत कुछ दे सकते थे इस राज्य को, लेकिन वो भूमिका दुर्भाग्य से नहीं मिल पाई। तो इसका मलाल तो सभी लोगों को है। सभी को है मलाल। जी हाँ, बिल्कुल। आप इनका जीवन देखेंगे तो किस तरह से ये सुरगड़ा से लेकर के पटना तक इन्होंने फिर पूरे बिहार को एक सूत्र में बांधा, और इनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि जाति जो एक चस्पा किया जाता है कि इन्होंने कुर्मी रैली की, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ वही इनकी विशेषता थी। इनकी विशेषता थी कि जो भी समाज के दबे कुचले लोग हैं उनको साथ लेकर कैसे चला जाए, कैसे उनकी आवाज़ बनना। थे पार्टी के बहुत बड़ी कार्यकर्ता थे, पिताजी के मित्र थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। निशांत कुमार राजनीति में काफी सक्रिय अभी दिखाई दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर हैं। अब तो नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, और जैसा कि पुत्री ने कहा कि वो भी था कारण जो सतीश जी को झकझोर। हम लोग चाहते हैं कि राजनीति में आगे आएं और बिहार को लीड करें। जिस तरह से नीतीश जी ने बिहार को 20 साल तक अच्छे से लीड किया, उस तरह चाहते हैं कि निशांत जी भी आगे आएं राजनीति में और बिहार को लीड करें। गुण है। नीतीश जी भी इंजीनियर थे और उनके बेटा निशांत जी भी इंजीनियर हैं। गुण है, सारे गुण मौजूद हैं, बिहार को नेतृत्व करने के लिए सक्षम है। जो सतीश कुमार जी का जाना कितना बड़ा बहुत बड़ी क्षति है बिहार के लिए। इसका क्या कहता है, इसका
वर्णन नहीं किया जा वर्णन नहीं किया जा सकता है। 12 फरवरी 1994 को जो महारैली की थी, बिहार और झारखंड के सामाजिक एक करके सत्ता परिवर्तन करने का नींव रख दिए थे, और उसी नींव के कारण 20 साल तक नीतीश जी अच्छे से सरकार चलाए, निर्विवाद। लग रहा है बिहार के राजनीति का चक्का जो है वो तेजी से घूम रहा है और लगातार तस्वीरें बदल रही है। तस्वीरें बदलने की तो चाहत है, और हम लोग के आदरणीय नीतीश बाबू और सतीश जी का यहाँ पे बिहार के लिए खास करके बहुत योगदान रहा है, और उसको हम लोग को पूरा करने के लिए हम लोग सब जितने भी लोग सब एक साथ हो रहे हैं, और इसमें देखिए हम लोग इस पे लगे हुए हैं। तो देखिए तमाम जो लोग हैं सतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे और कहा कि भाई वह एक समाज नहीं, तमाम जाति वर्ग को एक साथ लेकर चलने वाले। अब देखिए अशोक महतो आए हुए हैं और यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी पुत्री आप देख रहे होंगे, सतीश कुमार की पुत्री जो हैं वो हैं, और ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया उस फैसले को लेकर भी आखिरी वक्त तक बातें होती रही। अब देखिए अशोक महतो जी हैं, अशोक महतो जी से हम बात करेंगे कितनी बड़ी क्षति है, किस रूप में ये क्षति को देख रहे हैं। थोड़ा सा अशोक जी, ये कितनी बड़ी क्षति है, किस रूप में देख रहे हैं? अशोक कितनी बड़ी क्षति है और किस रूप में देख रहे हैं? आप तो समाज को लेकर आप साथ चलते रहे। इन्हीं का देन है हाँ। कि आज जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इन्हीं का देन है। यही समझ जाइए कि कितना क्षति है समाज को। उनकी पुत्री ने कहा कि सतीश जी ने आखिरी वक्त जो बात की, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो फैसला ले लिया ये कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर दिया, और एक कारण है कि वो भी एक दिमाग में बातें चल रही थी और इतनी बड़ी जो चीज़ें हैं वो सामने। बिल्कुल सच है, नीतीश कुमार का दिल्ली जाना फैसला गलत लग रहा है, बिल्कुल गलत। निशांत हम क्या कहेंगे, पूरा समाज गलत कह रहा है। आप तो गांव कस्बों में जा रहे हैं, फैसला सब करें सब जगह पूरे क्षेत्र में, हम भी अभी भी जा रहे हैं, पकरी बर्मा वारसलीगंज सब जगह से पूरा सब जगह घूरते हुए आ रहे हैं, सब जगह यही चर्चा है। अच्छा, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आप ये बताइए, निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री हुई है, सक्रिय है, क्या आगे चल पाएंगे नीतीश कुमार के रास्ते पर? ये तो नहीं, हम राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से। आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं अशोक जी, आप गांव कस्बों में जाते हैं और तो सब जगह पुकार तो है, ये पुकार है तो इसको चलिए पुकार है सब जगह। अशोक महतो जी थे। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।